गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं वर्कबुक इंग्लिश की पेज नंबर 117 से लेकर पेज नंबर 123 तक। पेज नंबर 117 से 123 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स मैच। ये पेज नंबर अभी मैं कर रही हूँ वो है पेज नंबर 117। A word phrase has been underlined in each of the following sentences. Tick the correct most appropriate meaning for it. Use a dictionary to check the correct meanings. आपको क्या करना है, या तो डिक्शनरी यूज़ करनी है या फिर आपको अगर आपको पता है तो करेक्ट मीनिंग लिखना है। किसका लिखना है? जो आपको ये ब्लैक वाले दिख रहे हैं, जो ब्लैक पेन से अलग से लिखे हुए हैं उनको। चलो स्टार्ट करते हैं। द ट्री गोट ग्रेट हैप्पीनेस इन प्लेइंग विद द लिटल बॉय। तो हैप्पीनेस का आपको मीनिंग बताना है। दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है जॉय होगा या फिर सैडनेस होगा। तो जो ट्री है वो छोटे बच्चे के साथ बहुत ही खुश लग रहा था या फिर दुखी लग रहा था। हैप्पीनेस का मीनिंग क्या हो सकता है? तो मीनिंग होगा इसका जॉय। ठीक है। अगला है द ट्री गिव द बॉय सम टेस्टी एप्पल्स टू ईट। जो ट्री है वो बॉय को कुछ टेस्टी एप्पल्स देता है खाने के लिए। तो टेस्टी का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल या फिर डिलीशियस? क्या होगा? डिलीशियस, बी। थर्ड है द बॉय वॉज हैंगिंग डाउन फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री एंड वॉज मूविंग बैक एंड फोर्थ। तो मूविंग बैक एंड फोर्थ आपने देखा होगा, आपको तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है कि कोई बच्चा झूले पे बैठा है और वो आगे पीछे जा रहा है। मूविंग बैक एंड फोर्थ इसका मतलब क्या होता है? स्विंगिंग या फिर जंपिंग। इसका आंसर हमारा होगा ए, स्विंगिंग। मैनी ईयर्स लेटर द बॉय वांटेड टू ट्रेवल इन ए बोट। जो बॉय है वो ट्रेवल करना चाहता था बोट में। इसका होगा टू सेल अवे या फिर टू क्लाइंब। तो इसका आंसर होगा पहला, टू सेल अवे। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन सैट ऑन द बॉटम ऑफ पार्ट ऑफ द ट्री विच वॉज लेफ्ट आफ्टर द ट्रंक हैड बीन कट ऑफ। जब पेड़ की जो ट्रंक है वो कट जाती है, यानी पेड़ की ट्रंक होती है उसका तना अगर कट जाता है, जो भाग बचा रहता है उसको क्या बोलते हैं? स्टम्प बोलते हैं या फिर ब्रांच बोलते हैं? ब्रांच तो शाखा होती है, तो हमारे पास बचा स्टम्प। तो यानी कि जो भाग बचा होता है पेड़ का उसको स्टम्प बोलते हैं। अब हम करने वाले हैं पेज नंबर 118 और 119 को। द हाउ ऑफ एक्शन वर्ड्स। Fill in the blanks with the words given in the bracket. Add ly and illy to the words. तो पहले में the tortoise walks slowly. ठीक है। She is singing beautifully. अगला है the sun is shining brightly today. अगला है the children washed their hands properly before dinner. मैं साथ के साथ लिख रही हूँ, आप देख लेना। अगला है फिफ्थ है अबे वॉज डूइंग हिज वर्क केयरफुली। हिज मदर स्पीक सॉफ्टली। द लिटिल गर्ल वॉज क्राइंग लाउडली। अगला है साक्षी एंड पूजा वेंट टू द पिकनिक हैप्पीली। इसमें आई एल वाई। अगला है द डॉग एट हिज फूड ग्रीडली, यानी कि कुत्ते ने जो अपना भोजन किया वो लालच से किया, लालची था ना इसलिए। माई फादर वर्क्स ऑनेस्टली। तो ये था आपका पेज नंबर 118। अब हम करने वाले हैं पेज नंबर 119 है वन मैनी। आपको पता होगा कि कोई चीज़ सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि अगर आपके पास एक है तो इसका मतलब वो सिंगुलर है, यानी कि एक एप्पल आपके पास, एक बॉल है, बुक है। यदि आपके पास एक से ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपके पास 4 एप्पल हो गए, 3 बॉल हो गई, तो आप उसको क्या लिखेंगे? मैनी। मैनी यानी कि प्लूरल फॉर्म। तो अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 3। सी एंड डू वन हैज़ बीन डन फॉर यू। पहला इन्होंने कर दिया है, अगला हम करेंगे। 1 एप्पल लिखा हुआ है, मैनी एप्पल्स, यहाँ पर 1 बॉल।
अगला होगा फिर मैनी बोट्स। ठीक है, लास्ट में है वन बुक। दूसरी तरफ आएगा मैनी बुक्स। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड कलर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हिडन इन द पिक्चर। आपके सामने एक पिक्चर है, उसके ऊपर कलर में कुछ छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ ब्रश है, बेल है, पोट है, ट्री है, पेंसिल है। आपको जो ये सिर्फ इसमें कलर नहीं किया हुआ, सिर्फ चित्र चित्र बनाए हुए हैं। आपको जो ऊपर कलर वाले दिख रहे हैं उनमें से इनको ढूंढना है, नीचे वालों को। जैसे आपने ब्रश ढूंढ ली तो ब्रश में कौन सा कलर है, रेड किया हुआ, आपने वो रेड इसमें करना है। बेल का कलर कैसा है, येलो है, तो येलो इसमें ढूंढना और येलो इसमें करना है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको करना क्या है कि जितने भी आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ट्री, पोट, पेंसिल, बेल या फिर ब्रश, आपको उनको गिनना है कि उनकी संख्या कितनी थी, और संख्या गिन के ये जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनमें आपको फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है देयर आर 7 ट्रीज। अगर आप गिनोगे इन ट्रीज को तो आपको ये 7 दिखाई देंगे। अगला है देयर आर 6 पोट्स। तीसरे में आएगा देयर आर 8 पेंसिल। चौथे में आएगा देयर आर 5 ब्रश एंड 5 बेल्स। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 120 और 121 पे। यूजेस ऑफ वाटर, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। आपको ऊपर एक हेल्प बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसमें से आपको वर्ड चूज करने हैं और नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनमें आपको भरना है। पहला है वाटर इज द मोस्ट डैश पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो इसको ढूंढना है कौन सा आएगा, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला है वी कैन नॉट लिव विदाउट। हम पानी के बिना नहीं जी सकते। अगला है व्हेन वी गेट अप वी टेक बाथ। जब हम उठते हैं तो हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं हम नहाते हैं। अगला है इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, यानी कि खाना बनाने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। अगला है वी वाटर आवर प्लांट्स इन द गार्डन। जो गार्डन में पौधे होते हैं हम उनको भी पानी देते हैं, तो यहाँ पर प्लांट्स आएगा। अगला है वी वॉश आवर क्लॉथ्स विद इट। हम पानी से अपने कपड़ों को भी धोते हैं। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर बट सेव इट। हमें पानी को ख़राब नहीं करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। अगला है पेज नंबर 121। लेट्स ड्रॉ कलर एंड राइट। आपको क्या करना है, ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 में पेड़ दिखाई दे रहा है, नीचे का, सिर्फ नीचे का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर का आपको बनाना है। जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे ही आपको हरे रंग से बनाना है, उसमें कलर करना है। उसमें आपको लीव्स बनानी है, ब्रांचेस बनानी है, फ्लावर, या फिर आपको लगता है कि इसमें मुझे पक्षी बैठाना है तो ऊपर आप पक्षी बैठा सकते हो। ठीक है, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। पहले में आएगा फर्स्ट सीड इज सोन इन द सोल, यानी कि मिट्टी में सबसे पहले एक बीज बोया जाता है। आफ्टर दैट द सीड टर्न्स इनटू ए सैपलिंग, द सैपलिंग ग्रोज इनटू ए ट्री इन ए फ्यू ईयर्स। देन, यहाँ पर आएगा देन, और यहाँ पर आएगा आफ्टर दैट। जो लास्ट हमारा बच्चा है उसमें आएगा फाइनली। फाइनली द ट्री गेट्स ओल्ड बट स्टिल कंटिन्यूज टू गिव अस शेड। पेड़ बूढ़ा जाता है लेकिन उसके बाद भी हमें शेड देता रहता है। अगला है पेज नंबर 122 और 123। पेज नंबर 122 में हम करने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। A special assembly was organized in your school. You have written a letter to your grandmother telling her about it. Some words are missing from it. Complete the letter using the words from the help book. आपको सिर्फ करना क्या है,
पर सेंटर एड्रेस में आपको अपना नाम लिखना है। जैसे कि एक बच्चे का नाम मैं लिख देती हूँ तैयबा, जो अपनी क्लास की एक बच्ची है, ठीक है, तैयबा नाज, ठीक है। हाउस नंबर, फिर इंद्रलोक, और इंद्रलोक का क्या है 35, दिल्ली 35 हम लिख देंगे। आज की डेट लिख देंगे, कितनी डेट है आज, 23 Feb 2021 है। अब हम भरेंगे इसमें हाउ आर यू, आप कैसे हो, आई एम फाइन, मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो, ठीक है। अगला है लास्ट वीक आई पार्टिसिपेटेड इन द स्पेशल असेंबली ऑफ माई स्कूल, आई टुक पार्ट इन ग्रुप डांस, यहाँ पर आएगा ग्रुप डांस। All the student of the primary class saw my performance, प्राइमरी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स थे क्लासेस के, उन्होंने सब ने मेरी परफॉर्मेंस देखी, इसमें आएगा ये परफॉर्मेंस, ठीक है। अगला है द प्रिंसिपल गिव मी एन एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट फॉर माई एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट ये वाला एक्सीलेंट होता है बहुत ही अच्छी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आई होप यू विल बी एबल टू कम टू माई स्कूल, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार आप मेरे स्कूल में आएंगे और मेरी वॉच मी परफॉर्म ऑन स्टेज, और मुझे स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखेंगे। आई मिस यू ओ लॉट, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। वेटिंग टू मीट यू सून, यहाँ पर सून लिखेंगे, और आपसे जल्द मिलना चाहता हूँ। योर्स लविंगली, और यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, जैसे तैयबा का नाम मैं लिख देती हूँ तैयबा नाज, ठीक है। अगला हम करने वाले हैं पेज नंबर 123, ट्रीज आवर फ्रेंड्स, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स, ठीक है। पहला है ट्री प्रोवाइड्स अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, यानी कि जो ट्री हैं वो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, तो ये आएगा हमारा ऑक्सीजन पहले में। दूसरे में आएगा ट्री प्रोवाइड्स अस शेड फ्रॉम द हॉट सन, यानी कि हमें जो सूरज है, सूरज की गर्म सूरज की रोशनी होती है, उससे हमें छाया महसूस कराते हैं, ट्री मतलब शेड देते हैं। तीसरा है ट्रीज गिव अस डैश विद विच वी मेक फर्नीचर, तो फर्नीचर किसका बनता है, वुड का, तो यहाँ पर वुड आएगा। जो पेड़ हमें लकड़ी देते हैं जिसका हम फर्नीचर बनाते हैं। ट्री प्रोवाइड होम टू स्क्वैल्स बर्ड्स एंड बीज, जो पक्षी होते हैं, बीज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, या फिर गिलहरियाँ होती हैं, उनके लिए घर होते हैं। अगला है वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज, हम जो पेड़ होते हैं उनसे फल लेते हैं, और वी मस्ट ईट देम डेली, हमें उन्हें डेली खाना चाहिए। वी मस्ट नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अगला है दे हेल्प अस टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन, वे हमारी मदद करते हैं जो हमारा आसपास पास का वातावरण उसको स्वस्थ रखने में, अच्छा रखने में, साफ रखने में। वी शुड सेव आवर फॉरेस्ट एंड प्लांट मोर ट्रीज, हमें जो हमारे जंगल हैं उनको सेव करना चाहिए और पौधे उगाने चाहिए।